एक बच्चा तो उसने पहले पैदा किया, प्लास्टिक ढिल्ली सी लूज सी प्लास्टिक बांध रखी है जो बार बार नीचे गिर जाती है, वो बार बार पेट को ऊपर चढ़ाती है। वो दूर से ही दिख रही है, सच में ही पेट जैसा आकार उसका बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है भाई। झूठा झूठ झूठ झूठ। क्योंकि जब वो बबीता की छत पर जा रही थी बबीता के घर, उसी टाइम मैंने बहुत ध्यान से देखी वो वीडियो, क्योंकि वो कह रही थी छत से निकल के जाएंगे, और वो जानबूझकर वो पेट की वीडियो बनाई गई। क्योंकि अगर नीचे कर वो निकल के जाती तो पब्लिक कहती कि भाई इसके तो देखिए बच्चा पेट में था ही नहीं, अचानक इतना पेट कैसे फूल गया। देखिए अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं, क्योंकि जो सीमा हैदर भाई गांव के अंदर रह रही, कोई शहर के अंदर नहीं रह रही। सीमा हैदर कोई शहर के अंदर नहीं है। अब भाई कोई शहर के अंदर है, रहुपुरा एक गांव है, जैसे गांव होता है, रहुपुरा को हम अच्छी तरह जानते हैं गांव में। तो वहां पर 10 बंदे पूछते अब भाई अचानक इतना पेट सीमा हैदर का कहां से हो गया। लेकिन सीमा हैदर का अचानक जो पेट फूला है, वो पेट का राज क्या है। और फिर वो छत पे कर जा रही है। आपने देखा जब सीमा हैदर अपनी छत पर खड़ी थी और कह रही थी कि ये मेरे सपनों का महल है, व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, उस टाइम सीमा हैदर का कोई पेट नहीं था। सीमा हैदर का उस टाइम तो कोई पेट ही नहीं था, सच में ही पेट ही था। मैं भी देखकर बड़ी हैरान थी, सीमा हैदर का भाई बिल्कुल पेट नहीं था, अचानक सीमा हैदर का इतना पेट कैसे निकल गया। कल तो इसका पेट बिल्कुल सही था। और मैं तो ये कहती हूं अगर भैया हम पे शक है ना किसी को, अगर हम झूठ बोल रहे हैं सीमा हैदर का तो भाई बच्चा है, फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं, तो भैया एक काम करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीमा हैदर को जो जिसको विश्वास हो उस हॉस्पिटल में सरेआम जाकर चेक करा दो। एक बार सीमा हैदर को चेक करा दो। सीमा हैदर के पेट से जो पेट पे पट्टी बांध रखी है उस पट्टी को जरा एक बार मुकुट को हटवा दो, हम देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों झूठी पट्टी। अब ये लोग चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से सीमा हैदर को प्रेग्नेंट हम दिखा दें, क्योंकि आप पता है अगले महीने 12 जनवरी को सीमा हैदर को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब सीमा हैदर ने 9वें महीने वाला पेट, क्योंकि पेट तो उसको पहले से ही है, मैं आपको बता देती हूं। देखिए चेस्ट उसका लटका हुआ है, चेस्ट लटका हुआ है, पेट फूला हुआ है। तो भाई सीमा हैदर का सच में पेट जो है, पेट का आकार है, वो सच में ही बच्चा नहीं है उसके पेट में। गारंटी से बता रही हूं, गारंटी से लिख कर दे सकती हूं, सीमा हैदर के पेट में बच्चा नहीं है। सारी झूठी अफवाह है, झूठी खबर है वो। हम झूठी खबर कैसे कह दे कि नहीं भैया सीमा हैदर मां बनने वाली। देखिए मां बनना कोई बुरी बात नहीं है। मां बनना हर औरत के लिए सौभाग्य बात है, बड़ी किस्मत की बात है। भाई चलो अच्छा है ये मां बन गई। लेकिन ऐसी कैसी मां अब जो अपने बच्चों के लिए बुरा भला नहीं सोच रही है, जो 4 बच्चे हैं वो पल नहीं रहे हैं, वो खिचड़ रहे हैं और बच्चा पैदा करना चाह रही है। ये इसलिए हो रहा है सबक भाई मैं नागरिकता पाने के लिए। देखिए नागरिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो उठाकर सीमा हैदर को हमारी सरकार दे देगी। सरकार भी 100 बार सोचेगी, 100 बार। अब भाई देखिए सीमा हैदर को ऐसे नागरिकता कैसे दे दें। राम राम जी, राम राम। लाइक डन कर दें सभी मेरे प्यारे प्यारे जितने भी जुड़ रहे हैं, दोनों चैनलों को लाइक डन जरूर करें। तो कोई नागरिकता ऐसी चीज तो है नहीं, अब भाई कोई भी उठाकर दे देंगे नागरिकता को, ले आइए जी सीमा जी और नागरिकता लेकर चले जाइए। फिर तो हर उग्रवादी को, हर घुसपैठी को नागरिकता देनी पड़ेगी। अगर सीमा को नागरिकता दी तो, अगर सीमा हैदर को नागरिकता दी तो फिर हर घुसपैठी को नागरिकता देनी पड़ेगी। लेकिन सीमा हैदर को नागरिकता क्यों दें? सीमा हैदर को नागरिकता क्यों दें भाई? यार आपको एक बात बता देती हूं मैं। देखिए एक पाकिस्तान का बंदा हमारे भारत की जेल से 15 साल बाद रिहा किया गया है और उसको अब रिहा करके पाकिस्तान भेज दिया गया है। सबसे बड़ी मेरे को यही अच्छा लगा, कम से कम पाकिस्तान उस बंदे को भेज दिया रिहा करके 15 साल बाद। वो देखिए जो पकड़ा गया था उस बंदे ने खुद ने बताई है सारी बात। और भाई देखिए कोई नागरिकता ऐसी नहीं है हमारा। देखिए एक बार बताओ, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो ऐसे इतने तो वो नहीं है कि वो नागरिकता दे देंगे जी हमने तो नागरिकता अप्लाई कर रखी है, नागरिकता अप्लाई। एक बार बताइए, झूठा आदमी फटा पजामा 24 घंटे झूठ बोल बैठ के मीडिया के सामने भाई मैंने तो देखिए नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है, राष्ट्रपति जी को नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है। भैया नागरिकता के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, कौन सी जगह अप्लाई कर रखा है जो 3 साल तक नागरिकता नहीं आके दे रही? ये सब सीमा हैदर को रखने वाली बात है। बाकी सीमा हैदर को कोई भी कैसी भी नागरिकता नहीं मिलने वाली है। सीमा हैदर को एक बताओ नागरिकता क्यों मिले? सीमा हैदर ने कौन सा हमारे देश के लिए अच्छे कर्म करे हैं, कौन सा हमारे देश के लिए अच्छा काम करा है, कौन सा देश के लिए मेडल जीत के लेके आई है भाई? और कौन सा बॉर्डर पे ये लड़ाई लड़ने गई है भाई? बॉर्डर पे ये लड़ाई लड़ने गई है, ये हमारे फौजी भाइयों के साथ में। कोई कौन सा इसने हमारे देश के लिए अच्छे कर्म करे हैं, अच्छा काम करा है जो हम सीमा हैदर पर इतना विश्वास करके चले? अगर नहीं भैया सीमा हैदर तो देखिए बहुत अच्छी है,
इतनी अच्छी लेडीज है, संस्कारी लेडीज है, तुलसी की पूजा कर लेती है, और भाई देखिए बागेश्वर बाबा का पूजा कर लेती है, फलाने की पूजा कर लेती है, ढिकड़े की पूजा, ये ना करे किसी की भी पूजा। देखिए मन में जो बचपन से मन के अंदर बसा हुआ है, हम उसी की पूजा कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर अगर राम बसे हैं ना, तो हम राम की पूजा करेंगे। हमारे अंदर अगर रहीम बसे हुए हैं तो हम रहीम की पूजा करेंगे। तो कोई भी हमारे मन की बात नहीं कर सकता है। पूजा हमारे राम की सीमा हैदर जिंदगी में नहीं कर सकती। मैं अपने देश के साथ हूं, और मैं अपने देश की ना तो बुराई सुन सकती हूं, ना अपने भाई प्रधानमंत्री की बुराई सुन सकती हूं, ना मुख्यमंत्री की, क्यों बुराई सुनूं। लेकिन भाई जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे तो हमारा पूछने का अधिकार है। अगर हम अपने देश के लिए खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से ये तो पूछेंगे। अब भाई जो सीमा हैदर नाम की बीमारी है, जो रोहपुरा में बिठा रखी है, हमारी छाती पर दाल दल रही है, मूंग दल रही है, उसको कब भेजोगे? उसको भी जेल भेजिए। उस पर कौन से भाई कौन से डॉक्यूमेंट है? जो हमारी गवर्नमेंट ने बोला है भाई 7 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 7 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब कोई भारतीय कहलाएगा। और सीमा हैदर पर तो एक भी नहीं है। कौन सा वोट भाई कौन सी ये वोट लिस्ट में नाम है सीमा हैदर का? कौन सा पहचान पत्र सीमा हैदर का बना हुआ है? एक जो ठीक है, मैं कहती हूं सीमा हैदर के लिए, देखिए मैं एपी सिंह अगर वकील नहीं होते तो कोई और होता। अब एपी सिंह कहता है कि मैं देखिए हनीप्रीत का वकील था, जबकि सीमा हैदर के लिए आप आज आपको एक बात और बता देती हूं। हनीप्रीत जब फंसी थी, जेल में गई थी, कोर्ट के अंदर हनीप्रीत गई थी, उस टाइम हनीप्रीत ने जब इसने कहा था, वकील साहब ने कहा था देखिए आपका वकील खड़ा, कहने लगे कौन वकील है? इनको तो मैं जानती ही नहीं हूं, ये मेरे वकील नहीं है। हनीप्रीत ने साफ लफ्जों में मना कर दिया था कि ये मेरे वकील नहीं है, और मेरे वकील ये हो ही नहीं सकते हैं। एपी सिंह देखिए वहां कूदते हैं बंदर की तरह, वहां पर बंदर की तरह कूदते हैं। जो किसी केस कोई नहीं लेता है, उस केस पर एपी सिंह बंदर की तरह वहां कूद जाते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे अब भाई वो गलत है, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन कम से कम सीनियर पंक्ति रखो तो सही, सीरियन पंक्ति रखो, अपना वो हौसला रखो। भाई आप वकील हो, एक वकील जैसी बातें करो ना। ये लुच्चड़ बने की बातें क्यों करते फिर रहे हो? अब भाई मैं उसका वकील था, सीमा हैदर को तो मैं बचा के रहूंगा। हाँ भाई सीमा हैदर घुसपैठी को बचा के रखो। भारत की सारी बहन बेटियों को ना इस दुनिया से निकलवा दो। भारत की बेटियों के साथ में नाइंसाफी कराओ, भारत की बेटियों के साथ में नाइंसाफी, सीमा हैदर के साथ में इंसाफी। देखिए हमारे देश की नहीं, गत की नहीं, सूरत की नहीं, वो हमारे देश में रहेगी, रहने लगा है वो कहती है मेरा सपनों का महल बन गया। तेरा कितना ही सपनों का महल बन गया, तेरे नाम तो एक कुछ भी नहीं है। अब सीमा हैदर लाइव भी आने लगी है, सीमा हैदर अब दोबारा से लाइव आने लगी है, क्योंकि जो उसका चैनल है सीमा सचिन 10 अब बहुत ज्यादा वो हो रखा है। वो सोच रही है भाई 2 मिलियन हो जाए तो मैं उसका भी केक काट दूं जल्दी से जल्दी। तो सीमा हैदर उसको अपने चैनल को अब प्रमोशन करती फिर रही है, कह रही है देखिए मेरा चैनल डाउन हो गया है, आप लोग इसको वो करें। भारत की बेटियों के तो तू जड़ कटवा रही है, भारत की बेटियों की तो जड़ कटवा रही है। जिस देश में खा रही है, जिस देश में पी रही है, उनकी जड़ कटवाने लग रही है। और भारत लोगों से तू कहती है कि मुझे सपोर्ट करो, एक तरफ कहती है कि मैं तो देखिए जिनके लिए तुम्हारे लिए तो आई हूं, नहीं सबके लिए। तो जो सच है ना, सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा बुरा